औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़अमल्लज़ीना कफ़रू अल्लन युबअसू कुल बला व रब्बी लतुबअसुन्न सुम्मा लतुनब्बउन्न बिमा अमिलतुम व ज़ालिका अलल्लाहि यसीर। व आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अन्ज़लना वल्लाहु बिमा तामलून खबीर। अल्लाह के शुभ नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है। भाइयों और बहनों, अभी आपके सामने कुरान के 64 अध्याय सूरह अत-तगाबुन के 2 श्लोक 7 और 8 नंबर की मैंने आपके सामने सुनाई हैं। और आपको याद होगा कि अभी चंद दिन पहले ही हम लोगों ने इस अध्याय की श्लोक नंबर 7 की चर्चा की थी, जिसमें मृत्यु के बाद एक जीवन की सूचना मानव को दी गई थी और उसके प्रमाण भी बताए गए थे। उसमें ये बात भी याद रखने लायक है कि जिसने पहली बार पैदा किया, क्या वो मनुष्य को दोबारा पैदा नहीं कर सकता? एक तो सोचने के लिए ये बात है, सोच विचार के लिए। दूसरी बात ये है, कुरान में दूसरी जगह कहा गया कि बताओ, इतना बड़ा ब्रह्मांड, अद्भुत ब्रह्मांड पैदा करना मुश्किल काम है या मनुष्य को पैदा करना अल्लाह के लिए मुश्किल है? तो भाइयों, आज हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं। जब ये सच्चाइयाँ आ गई कि मृत्यु है, मृत्यु के बाद एक सदा का जीवन है, और उस जीवन में जिसने हमको दुनिया में जन्म देकर भेजा था, उसी के पास फिर हमें लौट कर जाना है और अपने जीवन के कर्मों का हिसाब देना है। तो अब आगे की बात बताई जा रही है, और इसमें पहले ही स्पष्ट कर दिया गया है कि इस्लाम के विषय में मानने की कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जो चाहे स्वीकार करें, जो चाहे अस्वीकार करें, खुद उन्हें देखना चाहिए कि उनका हित, उनका लाभ किस में है। तो ये बात बताई गई है। और दूसरी बात आपको मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि कुरान किसी भी सत्य को मानने के लिए, स्वीकार करने के लिए, आंखें बंद करके चलने के लिए नहीं कहता है। कुरान हमें बुलाता है, हमें आह्वान करता है कि तुम सोच विचार करो, तुम बुद्धि रखते हो, तुम जो बातें प्रस्तुत की जा रही हैं उनकी सच्चाई के बारे में, सत्यता के बारे में, ऑथेंटिसिटी के बारे में सोच विचार करो। तो अब देखिए, पहली बात ये कही कि बस अल्लाह को स्वीकार करो। भाइयों, ये कितनी बड़ी सच्चाई है जो हमें बताई जा रही है। जो सृष्टि करता है और जिसके साथ कोई सहभागी पार्टनर नहीं है, और जो ऐसा सृष्टि करता है कि बाकी उसे छोड़ने के बाद में जो कुछ भी है वो सृष्टि है। सृष्टि कभी भी सृष्टिकर्ता के बराबर नहीं हो सकती। क्रिएशन कभी भी वो क्रिएटर के बराबर नहीं हो सकता। क्रिएटर किसी का मोहताज नहीं है। क्रिएशन अपने जन्म के लिए, अपने अस्तित्व के लिए वो क्रिएटर का मोहताज है। और क्रिएशन जब वो जन्म हुआ है तो उसका मृत्यु भी उसके साथ लगी हुई है। लेकिन क्रिएटर का न जन्म हुआ है, न उसके लिए कोई मृत्यु है। वो हमेशा से, सदा से है, सदा रहेगा। तो बताया जा रहा है कि उस अल्लाह को स्वीकार करो जो तुम्हारा सृष्टि करता है। और इसी के साथ आप देखिए कि वो अकेला है, ये बहुत स्पष्ट है। एक स्कूल के 2 प्रिंसिपल, किसी देश के 2 प्राइम मिनिस्टर, किसी बड़े कारखाने के 2 जनरल मैनेजर या सीईओ नहीं होते। तो इतने पूरे ब्रह्मांड, अद्भुत ब्रह्मांड के 2 खुदा या 2 से ज़्यादा ईश्वर, भगवान, खुदा कैसे हो सकते हैं? तो वो कुरान में उसके लिए जो शब्द आया है, अल्लाह, अल्लाह अकेला है, एक है वो, उसके साथ कोई सहभागी पार्टनर उसका नहीं है। उसके अच्छे गुण हैं। तो कुरान हमें बुला रहा है कि इस सबसे बड़ी सच्चाई को स्वीकार करो। इसे अस्वीकार करोगे, तुम्हारा पूरा जीवन
एक ऐसे मार्ग पर चलेगा जहाँ सफलता, जहाँ मृत्यु के बाद तुम्हें मोक्ष मुक्ति नहीं मिल सकती, तुम भटक जाओगे। इसी कारण इस पर सोच विचार करके इसे स्वीकार कर लो। अब देखिए दूसरी बात इसमें बताई गई कि उसके पैगंबर को स्वीकार करो। भाइयों, पैगंबर कौन होता है? पैगंबर अल्लाह की ओर से मार्गदर्शन, जीवन के लिए रास्ता और शिक्षाएं लेकर आता है और वो मानव तक पहुंचाता है। वो बताता है कि मैं अपने तरफ से, अपनी ओर से, अपने मन की इच्छा से, अपने चिंतन मनन से ये सब कुछ तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, ये अल्लाह ईश्वर की ओर से है और ये मैं तुम्हें प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये साफ साफ वो बताता है। पैगंबर कोई समाज सुधारक, बुद्धिजीवी या कोई फिलोसोफर की तरह का कोई वो हस्ती नहीं होती। पैगंबर अल्लाह की तरफ से नियुक्त किया जाता है। वो घोषित भी कर देता है कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारे लिए पैगंबर यानी संदेश को पहुंचाने वाला, संदेशवाहक, ईशदूत। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, कुरान हमें बता रहा है कि जो पैगंबर मोहम्मद हैं उन्हें स्वीकार करो। भाइयों, पैगंबर पूरे जगत में, संसार में हर जगह आए हैं, भारत में भी आए हैं। उन सब के नाम कुरान में नहीं है। नाम अगर पूरे दिए जाते तो कई वॉल्यूम में ये पूरा होता। चंद के नाम हैं कुरान में, वो बता दिया गया है। लेकिन एक बड़ी बात कुरान में कई जगह बताई गई, वलिकुल्ली कौमिन हाद, हर समुदाय में, हर कौम के अंदर या किसी नेशन के अंदर हमने पैगंबरों को भेजा है, ईशदूतों को भेजा है। तो इस प्रकार से पैगंबर मोहम्मद अंतिम ईशदूत हैं। अंतिम इसलिए हैं कि जो कुरान उनके ऊपर अवतरित हुआ, उनके ऊपर अल्लाह की ओर से वो सुरक्षित है। तो सारा मार्गदर्शन, शिक्षाएं, अल्लाह के आदेश निर्देश सुरक्षित हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं हुई बिल्कुल। और ख़ुद पैगंबर का जीवन इतिहास के प्रकाश में होने के कारण वो भी रिकॉर्डेड है। जन्म से पहले से लेकर जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई थी अरब में, सारी विश्व में, दुनिया में, वो सब कुछ रिकॉर्डेड है। जन्म के बाद के हालात भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिकॉर्डेड हैं। 40 वर्ष की आयु में घोषित किया कि लोगों, अल्लाह ने मुझे तुम्हारे लिए ईशदूत, अंतिम ईशदूत बना के भेजा है। तो वो सब वहाँ से लेकर 23 वर्ष का जो जीवन ईशदूत के तौर पर गुजारा, वो सब का सब सुरक्षित है। तो अब हमें किसी पैगंबर की आवश्यकता नहीं है, किसी नए ग्रंथ की आवश्यकता हमें नहीं है। अल्लाह की ओर से जो कुछ आया है मानव के जीवन के लिए, व्यक्तिगत जीवन, सामूहिक जीवन, पारिवारिक जीवन के लिए, वो सब कुछ सुरक्षित है। उसको समझकर, उसको स्वीकार करके, प्रमाण के आधार पर उसकी सत्यता को जानकर उसे स्वीकार करके चलना हमारे लिए सफलता और मुक्ति का रास्ता बन जाएगा। तो पैगंबर को मानो। भाइयों, इसमें क्या गलत बात है? पैगंबर जो होता है वो किसी वंश का, किसी कम्युनिटी का, किसी भाषा का, किसी प्रांत का नहीं होता। तो वो तो मानव के लिए आता है। पैगंबर मोहम्मद के बारे में पीस बी अपॉन हिम बताया गया, या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया, कि ऐ लोगो, ऐ मानो, अल्लाह ने मुझे तुम सब के लिए पैगंबर बनाकर भेजा है। भाइयों और बहनों, ध्यान दीजिए, पैगंबर को, ईशदूत को मानना अल्लाह को मानना है, और ईशदूत का इनकार करना अल्लाह का इनकार करना है। और 1 लाख से अधिक पैगंबर आए, मान लीजिए हम सबको माने, किसी एक को न माने, किसी को भी किसी एक को न माने, तो वो उनका इनकार नहीं, वो अल्लाह की अथॉरिटी का इनकार है, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से नियुक्त किए गए थे। अपने मन मर्जी से कोई पैगंबर नहीं बनता, ईशदूत नहीं बनता। तो इसी कारण हमें सारे पैगंबरों को मान स्वीकार करके अंतिम पैगंबर मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम स्वीकार कर लेने का आह्वान, दावत कुरान दे रहा है, बुला रहा है। तुम सोच विचार करके देखो, तुम इसे स्वीकार कर लो। इसको स्वीकार करने का मतलब क्या होगा? स्वीकार करने का अर्थ ये है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन में जो मार्गदर्शन दिया अल्लाह की ओर से, जो कुरान हम तक पहुंचाया,
और जो शिक्षाएं दी जीवन को व्यतीत करने के लिए, वो सब हम अपने जीवन में लेकर चलेंगे, सफलता पाएंगे। पैगंबर के रास्ते पर चलना पैगंबर का रास्ता नहीं, अल्लाह का रास्ता है। ईश दूत का रास्ता नहीं, अल्लाह का रास्ता है, वो उस पर चलना है। और ईश दूत के रास्ते पर नहीं चलना, उसे छोड़ देना, अल्लाह के रास्ते से दूर होना है। अब आखिरी बात भी इसमें बताई गई भाइयों, इसमें एक अवश्य छोटा सा विषय है, वो ये है कि पैगंबर अवतार भी नहीं होता। इसे ध्यान दीजिए, पैगंबर अवतार नहीं होता, वो भगवान नहीं होता। वो खुद बताता है कि मैं बंदा हूँ, पैगंबर हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, और मैं बंदा हूँ, ये वो बताता है। अब आखिरी बात कही कि उस प्रकाश को स्वीकार कर लो जो हमने अपने बंदे, अपने ईशदूत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पर अवतरित की है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, तीसरी बात है जो स्वीकार करने के लिए हमें कहा जा रहा है। अब इस पर हम ज़रा सोच विचार करें कि भाइयों, जब अंधेरा होता है तो इंसान टटोलता है। मान लीजिए 10 लोग किसी कमरे में गए, अंधेरा है, वहाँ टटोलते हैं और दीवार को हाथ लगाते हैं। कोई पिलर है, खंबा है, उसे हाथ लगाते हैं, कोई चीज़ पड़ी है उसे हाथ लगाते हैं, तो अपने अंदाजे से कहते हैं। अलग अलग उनके विचार होते हैं, गुमान करते हैं। परंतु जब रोशनी आ जाए, बल्ब लग जाए, तो उस प्रकाश में फिर कोई अलग अलग बात नहीं हो सकती, सब एक ही बात बता सकते हैं, बताना भी होगा उनको। इसी प्रकार से कुरान को अल्लाह ने प्रकाश कहा है, नूर कहा है, अपना प्रकाश, उजाला। तो ये अंधेरे को दूर करता है। हमारे जीवन के अंदर आस्था का जो अंधेरा हम अपने गुमान से बना लिया, हमारे जीवन के अंदर अल्लाह के बारे में गुमान से जो हमने विचार बना लिए, और हमारे जीवन के अंदर उसकी उपासना कैसे करें, वो किन कामों से खुश होता है, नाराज़ होता है, ये सब कुछ अपने गुमान से अगर हमने बना लिया है, तो ये अंधेरा ही अंधेरा है, घटाघूप अंधेरा है। और अल्लाह हमसे कह रहा है कि तुम इस कुरान को, जो प्रकाश है, मेरी ओर से है प्रकाश, अपने बंदे पर अवतरित की गई है, वो मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम कुरान के ऑथर नहीं है, तो तुम इस प्रकाश को स्वीकार करोगे तो तुम्हारे जीवन में उजाला ही उजाला आएगा, तुम्हारे जीवन के अंदर प्रकाश ही प्रकाश आएगा। तुम्हारी आस्था, तुम्हारा अकीदा ठीक होगा, तुम्हारे विचार ठीक होंगे, और जीवन के बारे में, जीवन के उद्देश्य के बारे में, और अल्लाह के बारे में, मृत्यु के बाद के बारे में, जीवन के सब कुछ प्रकाश की रोशनी में, ईश्वरीय ज्ञान के आधार पर जब ये तुम्हारे विचार बनेंगे तो तुम्हारा जीवन सच्चे मार्ग पर चलेगा। भाइयों, मैं यहाँ पर अपने इन विचारों को समाप्त करते हुए सब भाइयों से, बहनों से ये अवश्य कहूँगा कि हमें कुरान को अध्ययन करके देखना चाहिए। इससे पहले ये बात आ चुकी है, कुरान सारे मानव के लिए है। सूरज, चाँद, ठंडी हवा, जल, पानी, समुद्र, दरिया की तरह सबके लिए कुरान है, क्योंकि ये सबकी आवश्यकता है। तो इस कुरान को अल्लाह ने खुद प्रकाश बताया, हमारे जीवन का पूरा अंधेरा दूर करने वाला, और हमारे जीवन को एक प्रकाश के अंदर रास्ता बताने वाला। तो हम कुरान का अध्ययन करें, पूरा कुरान का अध्ययन करें, तो कैसी कैसी बातें सामने आएंगी जो हम जानते ही नहीं। बिना जाने मर गए तो फिर क्या होगा? कहीं हम असफल ना हो, कहीं नर्क की आग में हमको जलना ना पड़े। तो हम कम से कम सत्य को जान तो लें। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं प्रार्थना करता हूँ अल्लाह से कि वो हम सबको सद्बुद्धि दे और हमें सीधे सच्चे मार्ग पर चलने, कुरान के प्रकाश को सोच विचार करके प्रमाण के आधार पर स्वीकार करने की शक्ति दे। शुक्रिया आपका, धन्यवाद।